क्या हाल चाल है। आइए देखते हैं मैथ और रीजनिंग के 20 प्रश्न जहाँ तक कल पढ़े थे उससे आगे, यानी कि अभी नंबर प्रॉब्लम्स एंड प्री टेस्ट अल्फाबेटिकल में चल रहा है। यानी कि नंबर सिस्टम मैथ का रीढ़ माना जाता है। ये नंबर सिस्टम आप अच्छे से पढ़ लिए, आगे मैथ में आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगी। और नंबर सिस्टम से ही लगभग यदि 25 प्रश्न रहते हैं एग्जाम में तो 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है नंबर सिस्टम से, किसी संख्या यानी कि कोई संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या है? n है। यानी कि किसी संख्या n को 4 से भाग देते हैं। मान ली कोई संख्या मालूम नहीं है, उसको हम यदि 4 से भाग देंगे शेषफल हमको 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। और जो संख्या हमको आएगा उसको हम 2 से गुना करके और 4 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? आइए हम लोग देखते हैं। मतलब संख्या क्या है? n है। इसको हम किससे भाग देंगे? 4 से। शेषफल क्या बचेगा? हमको 3 बचेगा। एक काम करते हैं, या तो एक से भागा देंगे, 4 एकम 4, शेष 3 बचने के लिए 3 जोड़ेंगे, या 4 दूना 8, 3 जोड़ेंगे शेष 3 बचने के लिए। तो हम संख्या छोटा करने के लिए हम एक ही लगाते हैं। 4 एकम 4, शेष 3 बचने के लिए यानी कि 7, यानी कि n बराबर यदि हम 7 लेते हैं तो 4 एकम 4 क्या हो जाएगा? हमको घट के 3 आ जाएगा, शेष 3 आ जाता है। यानी कि जब हम n बराबर 7 ले लेते हैं तो आगे कह रहा है कि 2n, n बराबर कितना आया? 7। 2 गुना 7 यानी कि 14 हो गया संख्या। फिर 14 को 4 से भागा देने पर 14 को क्या करेंगे? हम 4 से भागा देंगे। 4 तिया 12। कितना शेष बचेगा? 2। कितना शेष बचेगा? 2। यानी कि ऑप्शन सी। यानी कुछ नहीं किए, हम संख्या n के जगह पे 4 दूना 8, 3 जोड़ देते 11 हो जाता, वो भी रख 11 भी रख सकते थे, 4 तिया 12, 3 15, 15 भी रख सकते थे। कुछ भी रखेंगे हमको शेष वही आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 17 पे पावर 200 को 28 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? यही न है। यानी कि 17 पे पावर 200 है, उसको 28 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? एक तरह देखते हैं, बनाते हैं। 17 पे पावर कितना है? 200। भागा किससे हम दे रहे हैं? 18 से। अच्छा एक चीज बताइए तो आप लोग हमको, 18 से कितना कम है ये? मतलब प्लस 1 करेंगे तब न 18 होगा। हैं? क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे तब न 18 होगा। और 1 पे पावर यदि हम 200 देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही न होगा। यदि कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। 1 कम हो रहा है तो प्लस 1 से पावर देंगे 200, कितना होगा? 1 ही ना होगा। इसका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 पे पावर 26 प्लस 25 को 26 से भाग दे तो शेष कितना होगा? क्या लिखा हुआ है? 25 पे पावर 26 तो किससे करा भाग देने के लिए? प्लस 25 किससे करा भाग देने के लिए? 26 से। यही न करा है। जब संख्या, जब ये पावर जो है, पावर क्या है? जब ये a है
इसको हम ए मान लेते हैं, सपोज दैट। एक मिनट अच्छा से बता देते हैं। कितना था? 25 पे पावर 26 प्लस 25, तो भागा किससे देंगे हम? 26, यही ना। क्या करा? 25 ए हुआ। यदि ए को यदि ए को भागा देंगे हम a+1 से, a+1 से, यदि पावर सम, यदि नोट में लिख लीजिए आप लोग, यदि पावर सम रहेगा तो हमेशा शेष क्या बचेगा? एक शेष बचेगा। यदि पावर विषम रहेगा, क्या रहेगा? पावर विषम रहेगा यदि यदि पावर विषम रहेगा तो क्या होगा? उसका उत्तर ए ही होगा। कितना शेष होगा? ए होगा। आइए देखते हैं। 25 को 26, यानी कि 25 को किससे भागा दे रहे हैं? 25 पावर 26 को प्लस 25 को किससे? 25 प्लस 1 से, यानी कि 1 हो रहा है इसमें, यानी कि ए to पावर कितना है? ए पावर कितना है? सम है। सम है तो इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है 67 पे पावर 67 प्लस 67 को कितना से भाग देंगे? 68 से। ये क्या हो गया? ए हुआ। a+1, तो कितना है ये? कितना है ये? इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, पीछे वाला लगता है मिस हो गया। आइए इसको देखते हैं फिर से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि 25 से पावर 26 प्लस 25 भागा 26 हो तो कितना हो रहा है? यह 26 से एक कम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है, तो एक हो जाएगा। यानी कि प्लस कितना? एक हो रहा है। 1 पावर 26 प्लस 25, यही ना है। 1 प्लस 25 बराबर 26। 26 भागा 26 क्या हो जाएगा? यानी कि शेष क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? 67 पावर 67 प्लस 67 भागा 68, यही ना है।
कितना हो रहा है, ये कितना घट रहा है, ए यानी कि इससे एक ज्यादा हो रहा है, प्लस ए के पावर 67 प्लस 67 भागा 68, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, एक न घट रहा है। पावर 67 प्लस 67, 67 66। एक माइनस एक प्लस 67 बराबर 66 66। इस यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी कि अभी आपको बताए थे ए बराबर ए प्लस 1 हो, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर ए प्लस 1 हो, तो बताए थे यदि एक विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, ए ही होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 66। 64 पावर 60 माइनस 1 निम्नलिखित में पूर्णतः विभाजित है। 64 पे पावर कितना है, 60 माइनस 1, यही ना है। आइए इसको देखते हैं। पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 32 दूना 64, 32 दूना 64, यानी कट जाएगा, जीरो में से नहीं होगा। 64 से जीरो हो जाए 17 17 51 नहीं होगा। देखिए 21 से भागा देंगे हम 64 में, 21 दिया 63, कितना बच गया, एक, एक पे पावर 60 एक हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये 21, ऑप्शन बी। अगला है x बटा y बराबर 3/3, x बटा y बराबर 4/3, किसका पूछ रहा है, 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y बराबर, x का मान कितना है 4, 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 3 बराबर 12 प्लस 6 बटा 12 माइनस 6, 18/6 बराबर काट के क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन बी। तो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कुछ नहीं किए, एक्स की जगह पे एक्स का मान और वाई की जगह पे वाई का मान रख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। और यदि अगला प्रश्न है, यदि a बटे बी बराबर 3/8 हो तो क्या है, a बटे बी बराबर क्या है 3/8, तो अब क्या क्या रहा है, 4/5 प्लस 3b माइनस 2a बटा 3b प्लस 2a, 4/5 प्लस 3 गुना 3 माइनस 2 गुना 8 बटा 3b, ओहो सॉरी मिस हो गया, 3b का मान 8 है, माइनस 2 गुना 3, a का मान 3 है, फिर 3 गुना 8 प्लस 2 गुना 3,
4/5 प्लस 24 माइनस 6/24 प्लस 6 बराबर 4/5 प्लस तो इसमें 18/30। 30 5 का एलसीएम हो गया 30। कितना हो गया 30। 6 हो गया 6 6 को 24 प्लस 18 4 12 के 2 42/30। इसको काट देंगे 6 से 6 7 42 6 5 30 यानी कि 7/5। कितना आंसर हो जाएगा हमको 7/5। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए बी का मान पुट कर देना है। अगला है 2x बराबर 5 है। कितना है 2x बराबर 5y। x बटा y बराबर 5/2। मान किसका पूछ रहा है 8x प्लस 9y बटा 8x प्लस 2y। यही ना 8 गुना 5 प्लस 9 गुना 2 बटा 8 गुना 5 प्लस 2 गुना 2 40 प्लस 18 बटा 40 प्लस 4 58/44 22 2 दूना 4 दूनमा 18 यानी कि 29/22। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29/22। कुछ नहीं करना है इस सब में, सिर्फ मान रख देना है और इतना लिखने का कोई तुरंत ऊपर से ही सॉल्व करना है। x गुना वाई बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 वो तो 7/5 का मान कितना यही ना। चलिए देखते हैं 7 प्लस 2 का स्क्वायर गुना 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा 5 माइनस 2 कुछ नहीं किए हैं। x बराबर 7 y बराबर 5 x स्टार y का मान दे लें वहां पे 9 पर स्क्वायर गुना 3 81 गुना 3 3 8 24 243। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो तो 2 स्टार c का मान क्या होगा। 2 पे स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर यही ना 2 दूना 4 प्लस 6 प्लस 9 बराबर 19 यानी कि ऑप्शन सी। मैथ का आज का क्लास खत्म हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग का प्रश्न है थ्री टेस्ट से। आइए देखते हैं थ्री टेस्ट में अल्फाबेटिकल सीरीज है तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जेड यू क्यू डॉट एल यही ना है। देखो देखिए इसका सबसे मान रख देते। जेड का मान 26 यू का मान 21 क्यू का मान 17 एल का मान 12 यही ना है। फिर कितना घट रहा है -5 -4 यहां जब -3 कर लेते हैं 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है एन का। इसमें जब -2 करेंगे कितना हो जाएगा 12 12 किसका एल का यानी कि फुलफिल हो रहा है। पहले -5 हुआ फिर -4 हुआ फिर -3 फिर -2। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एन। नेक्स्ट है डब्ल्यू भी पी ओ आई एच
बी ए। अगला क्या होगा, इन पूछ रहा है। देखिए तो एक मिनट, डब्लू को हम 23 लिख सकते हैं, भी को 22, पी को 16, ओ को 15, आई को 9, एच को 8, बी को 2, ए को 1, यही ना। देखिए 23, 22, 16, 15, 9, 8, 2, 1, ये तो पता चल रहा है सीरीज से कि कितना घट रहा है। तो देख लेते हैं, -7, फिर -7, 7 यानी कि 7 घट रहा है, -7, फिर -7, -7, फिर -7, यही ना हो रहा है। तो एक की बताइए, 26 2 28 में 7 गया 21, 21 किसका है, यू। 26 से 27 में 7 गया किसका, भी, यू टी, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यू टी, ऑप्शन डी। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कुछ है, आराम से बनाइए, रीजनिंग है, माइंड को शांत करके। हाँ, 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 है, बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू, लगता है कुछ हो गया, तो देख लेते हैं बना के, पता चल जाएगा। 2 5 8 11 14 17 20 23, यहाँ 26 होना चाहिए, देखते हैं। 26 के बाद 3, 26 के बाद कितना हो जाएगा, 3, 3 किसका, 3 6 9, 3 हो गया सी का, 6 का हो गया एफ आई, है कहीं पे सी एफ आई, ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, 20 3 23 3 26, यहाँ हम जेड दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पी 3 सी, लेटर के साथ नंबर भी है, आर 5 एफ, टी 8 आई, भी 12 एल। अगला पूछ रहा है ना, पी 16 3 18 6 20 9 22 12, यही ना। अगला क्या हो जाएगा, 16 2 18, 16 2 18 2 20 2 22 24, 24 एक्स होगा, 3 2 5 3 2 5 3 8 4 12, 3 2 5 3 8, इसमें कितना बड़ा 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितना हो जाएगा 5, 12 5 17, क्यू, ओहो सॉरी क्यू नहीं, नंबर होगा ना यहाँ, 17, अब क्या है 3 6 9 12 15, 15 किसका मान है, ओ का, यानी कि x 17 ओ है किसी में, ऑप्शन ए है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 में है, एम एन एल ओ के पी जे क्यू आई आर, क्या है, एम एन एल ओ के पी जे क्यू आई आर, 13 14 12 15 11 16 10 17 9 18, यानी कि हमको याद रहेगा लेटर कौन नंबर पे, तो फटाफट बनेगा। देखिए 13 में से गया, 12 में से 11 10 9 8, ऐसे हो जाएगा,
सब में एक घट रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एस हो जाएगा, यानी कि एच एस। क्या हो जाएगा? एच एस, ऑप्शन बी। अगला है ए डी सी जी ई। क्या है? ए डी सी जी ई। 1, 4, 3, 7, 5। 1, 3, 5, 4, 3, 7, 3, 10। 10 किसका मान है? यानी कि ऑप्शन बी। हाँ देखिए, अब ये वाला प्रश्न देखिए आप लोग। ये वाला प्रश्न कह रहा है 25 के 8। क्या कह रहा है? 25 के 8, 23 आई 11, 21 जी 14, 19 ई 17। आगे क्या हुआ? यही नहीं पूछ रहा। देखिए 25 में 2 गया 23 हुआ, 23 में जो 21, 19 में 17 गया, 19 में 2 गया 17, यानी क्या बचेगा? 17। 11 में से 2 गया 9, 9 में से 7 में से 5 2 गया 5 में 2 गया 3, 8 3 11, 3 14, 3 17, 3 20। क्या हो जाएगा? 17 सी 20, यानी कि ऑप्शन सी। 17 क्या हो गया? ऑप्शन सी। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले सीरीज में था, बटे में है। a/4 b/9 h/15 m/22। अब आप पूछ अगला क्या होगा? देखिए कितना बढ़ रहा है? 1 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से क्या होगा? 6 हो जाएगा। मतलब 6 5 13 6। एम का मान कितना हुआ है? 1 है ये। 4 8 13, 13 6 19, क्या हो जाएगा? 19 का मान क्या होता है? एस बट्टे 4 5 9, 6 15, 7 22, 8 क्या हो जाएगा? 30, यानी कि एस बटे क्या हो जाएगा? 30, ऑप्शन बी। 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है a/8 c/64 e/121 e/216 जी e/512। अगला पूछा है ना, देखिए 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9, मतलब 9 किसका है? आई का। बट 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 16, 2 4 6, 8 का 12, 512, 9 का 9 में 81 या 9 में 729, 9 72, 9 का 729, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? आई बटे 729, ऑप्शन ए। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है, बाकी सब तो हम बता ही दिए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बनाइए, ताकि देखेंगे हम कि आप कहाँ तक समझ पाए। यदि वीडियो
अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अच्छा से बना सके। और अब लाइव भी आके पढ़ाएंगे, देखते हैं बहुत जल्द, टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे ही टाइम मिलता है तो हम लाइव भी आएंगे। और साथ ही साथ ऑफलाइन बैच आपको इसी महीने में बिहार एसएससी के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ दे रहे हैं। और साथ ही बिहार दरोगा के पैट्रिक सेट का भी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।